हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कंडक्शन सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है, और जो आज हम टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या होता है उसके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे, किस तरीके से हाइपरटेंशन होता है। हमें एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स जो पढ़ने हैं उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हाइपरटेंशन होता क्या है। अगर हमें यही नहीं पता होगा कि हाइपरटेंशन होता क्या है तो हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स जितने भी हैं उनके बारे में इस तरीके से नहीं जान सकते कि क्या होता है। तो हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन किस तरीके से होता है, क्या प्रोसेस है उसका, तो वो सब डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन होता क्या है? बेसिकली हाइपरटेंशन जो है ये, हाइपरटेंशन का मतलब है, हाइपर का मतलब होता है कि ज़्यादा, मतलब कोई भी चीज़ जो है वो कितनी ज़्यादा है वो इसके नाम से ही सजेस्ट हो रही है कि हाइपर मीन्स ज़्यादा। तो हाइपरटेंशन मतलब ब्लड, जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज होता है, तो उसी को हम कहते हैं कि हाइपरटेंशन। अगर किसी बंदे का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो हम उसे कह सकते हैं कि ये हाइपरटेंशन हो रहा है। तो हम डिस्कस करेंगे कि हाइपरटेंशन होता किस वजह से है, इसके अंदर इसके पीछे का कारण क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो दो सिस्टम जो है हाइपरटेंशन, जब हाइपरटेंशन किसी भी पेशेंट को होता है तो उसके अंदर या दो सिस्टम एक्टिवेट हो रखे होते हैं। तो पहला जो सिस्टम है वो देखते हैं। फर्स्ट जो सिस्टम एक्टिवेट होता है वो होता है सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम के थ्रू। पहला सिस्टम जो है सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम के थ्रू एक्टिवेट होता है, और दूसरा जो सिस्टम है वो हमारा एक्टिवेट होता है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। ये बेसिकली किडनी के अंदर होता है, ये हमारा सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम में होता है। तो हाइपरटेंशन जो होता है वो हमारा दो तरीके से होता है, एक तो सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम के थ्रू होता है और दूसरा रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम के थ्रू होता है। ठीक है जी। तो इस टर्म ये जो सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम है इसे हम कह सकते हैं कि ये एक टाइप का शॉर्ट एक्टिंग सिस्टम है, क्योंकि ये कम टाइम के लिए होता है। जो सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम है बहुत ही कम टाइम के लिए होता है, इसका कोई इतना लंबा कार्य नहीं है। और जो ये सिस्टम होता है ये लॉन्ग टर्म सिस्टम है। इसकी वजह से अगर हाइपरटेंशन किसी पेशेंट को हो रहा है तो बहुत ही लंबे टाइम के लिए होगा। ठीक है। तो पहले हम इसका डिस्कस करेंगे, दूसरा इसका डिस्कस करेंगे किस तरीके से ये हाइपरटेंशन करता है और किस तरीके से ये हाइपरटेंशन करता है। तो फर्स्ट क्या देखते हैं, सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको हम एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं। ये जो हमारा ये हमारा न्यूरॉन्स है, इसका जो ये वाला पार्ट है इसे हम बोलते हैं प्री साइनेप्टिक, और इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं पोस्ट साइनेप्टिक। तो जो हमारा न्यूरॉन्स है इसके दो पार्ट हैं, जो अपर वाला पार्ट है प्री साइनेप्टिक मतलब पहले वाला, और जो लास्ट वाला पार्ट है इसे हम पोस्ट साइनेप्टिक कहते हैं। और जो ये बीच में जो गैप है इसे हम बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ये वाला पार्ट जो आपको खाली खाली सा दिख रहा है इसमें बोलते हैं हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ये प्री साइनेप्टिक हो गया, पोस्ट साइनेप्टिक, और ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो जब हमारा सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम एक्टिवेट होता है तो कुछ न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो रिलीज होते हैं,
उसी की वजह से जो है वो प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो हम देखते हैं किस तरीके से। तो सबसे पहले होता क्या है, जो हमारा प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन यहाँ पर, इसके अंदर जो है न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से। ये न्यूरोट्रांसमीटर कौन से होते हैं? नॉन एपिनेफ्रिन। कौन से? नॉन एपिनेफ्रिन। इनके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर फील्ड है, ये इनकी बाउंड्री है, इनके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर फील्ड है वो इस तरीके से होते हैं, जो अपने रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होकर अपना एक्शन शो करते हैं। जब भी हमारे न्यूरॉन्स के अंदर प्रीसिनेप्टिक इसके अंदर जो है सोडियम और कैल्शियम की एंट्री होती है और पोटेशियम आउट होता है, तो ये रिसेप्टर्स की जो बाउंड्री है इस तरीके से, ये जो इनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर फील्ड है ये इस तरीके से बाहर आते हैं, इस तरीके से। जैसे ही हमारा सोडियम और कैल्शियम और पोटेशियम आउट हुआ है और सोडियम और कैल्शियम अंदर आए हैं प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन्स के अंदर, तो हमारे जो नॉन एपिनेफ्रिन के न्यूरोट्रांसमीटर, नॉन एपिनेफ्रिन जो है हमारे प्रीसिनेप्टिक्स में, इनके न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो रिलीज हो जाते हैं। मतलब जो इनकी जो बाउंड्री है, इनकी जो लेयर है जिसके अंदर ये फील्ड रहते हैं, वो बर्स्ट हो जाती है। ठीक है, तो अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये कहाँ पर जाके एक्ट करते हैं? यहाँ पर इनके जो है रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं बेसिकली इस तरीके से। ये है पोस्ट सिनेप्टिक जो पार्ट है न्यूरॉन्स का, उस वाले पार्ट में ये यहाँ पर इनके रिसेप्टर्स होते हैं। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर जो आया है ये रिसेप्टर से बाइंड होगा इस तरीके से, अपने अपने रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होके ये क्या करेंगे? अपने अपने इफेक्ट शो करेंगे। तो जैसे ही नॉन एपिनेफ्रिन जो है, यहाँ पर जो रिसेप्टर्स होता है वो अल्फा 1 होता है और यहाँ पर जो रिसेप्टर होता है बीटा होता है, बीटा 1। ठीक है, एक सेकंड। चलिए, जैसे नॉन एपिनेफ्रिन अल्फा 1 रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा तो होगा क्या? देखिए, इसकी वजह से जैसे न्यूरोट्रांसमीटर जो नॉन एपिनेफ्रिन है वो अल्फा 1 रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा, तो हमारा जो अल्फा 1 क्या करेगा? हमारा हार्ट ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देगा। ये इफेक्ट आ गया अल्फा 1 की वजह से। अब अल्फा जो बीटा 1 है उसकी वजह से हम देखते हैं कि जब नॉन एपिनेफ्रिन जो है बीटा 1 रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा तो क्या इफेक्ट आएगा। तो अब देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो बीटा 1 जो रिसेप्टर है, जब नॉन एपिनेफ्रिन बीटा 1 रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा तो क्या होगा? एक तो हमारा हार्ट रेट इंक्रीज होगा। हार्ट रेट इंक्रीज होगा तो इसके बाद हमारा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी इंक्रीज होगा। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएंगे। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा तो ब्लड का फ्लो बढ़ेगा। नहीं, ब्लड वॉल्यूम। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा। ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया। अब जब ब्लड वॉल्यूम हमारे हार्ट के अंदर बढ़ जाएगा तो हमारा बीपी ऑलरेडी इंक्रीज होगा। एक इफेक्ट ये आ गया, यानी कि अल्फा 1 और बीटा 1 दोनों ही हमारे बीपी को इंक्रीज कर रहे हैं। तो इसी की वजह से जो अल्फा 1 और बीटा 1 रिसेप्टर हैं उन्हीं की वजह से हाइपरटेंशन कोज होता है। तो एक बार वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम एक शॉर्ट एक्टिंग सिस्टम है। ये प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन है, पोस्टसिनेप्टिक न्यूरॉन है। इसके जो ये वाला पार्ट है, जो ओपन वाला पार्ट है, इसे हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। मतलब दो न्यूरॉन्स के बीच का जो गैप है उसे हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। ठीक है, अब जो प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन है इसके अंदर जो है न्यूरोट्रांसमीटर फील्ड रहते हैं हमारे नॉन एपिनेफ्रिन के। नॉन एपिनेफ्रिन जब भी हमारा सोडियम और कैल्शियम एंट्री करेगा इसके अंदर और पोटेशियम बाहर जाएगा, तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं ये बर्स्ट होकर हमारे अपने रिसेप्टर्स के साथ, जो कि पोस्टसिनेप्टिक न्यूरॉन्स के अंदर होते हैं, उसमें क्या हो जाएंगे? रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाएंगे।
तो अब जब ये रिसेप्टर के साथ बाइंड होंगे अपने न्यूरोट्रांसमीटर, तो अपना अपना इफेक्ट शो करेंगे, ये वाला सब इफेक्ट शो करेगा, ये वाला इफेक्ट शो करेगा। मतलब अल्फा और बीटा जो रिसेप्टर है वो अपना दोनों अपना अपना इफेक्ट शो करेंगे। अब हमने देख लिया कि अल्फा 1 की वजह से भी बीपी इंक्रीज हो रहा है और बीटा 1 की वजह से भी इंक्रीज हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एक रिसेप्टर ऐसा होता है जो क्या करता है, जो इनके इफेक्ट को जो रिलीज हो रहा है नॉन एफिनेफ्रिन, इसके रिलीज को इनहिबिट करेगा। तो देखिए ये हमारा जो रिसेप्टर है ये यहाँ पर प्रेजेंट होता है इस तरीके से। ये कौन सा रिसेप्टर है? अल्फा 2 रिसेप्टर। ये अल्फा 2 रिसेप्टर है। जब भी ये अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा, ये न्यूरोट्रांसमीटर नॉन एफिनेफ्रिन जो आया है ये रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा तो ये इसके रिलीज को इनहिबिट कर देगा। मतलब ये जो रिसेप्टर अल्फा 2 रिसेप्टर है, अल्फा 2 रिसेप्टर क्या करेगा, जब भी ये न्यूरोट्रांसमीटर इससे बाइंड होंगे तो ये इसके रिलीज को, जो नॉन एफिनेफ्रिन यहाँ से रिलीज हो रहा है, इसके रिलीज को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। तो ये एक नेगेटिव फीडबैक का काम करता है। मतलब अगर किसी को नॉर्मली हाइपरटेंशन बीपी इंक्रीज हो रहा है तो ये वाला सिस्टम जो है वो वहाँ पर क्या करेगा, उसके इफेक्ट को कम कर देगा, यानी कि जो नॉन एफिनेफ्रिन रिलीज हो रहा है उसके इफेक्ट को कम कर देगा, जिसकी वजह से जो हमारा बीपी है वो नॉर्मल रहेगा। तो ये नेचुरल है, अंदर ही होता है हमारे सिस्टम के। तो एक बार और देख लीजिए, मतलब सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम की वजह से किस तरीके से हाइपरटेंशन होता है। ये एक शॉर्ट एक्टिंग सिस्टम है। सबसे पहली बात तो ये क्या है, शॉर्ट एक्टिंग सिस्टम, यानी कुछ टाइम के लिए ही इसमें इस तरीके से होता है। तो ये जो प्री सिनेप्टिक, इसका जो न्यूरॉन्स का जो पार्ट है वो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन कहते हैं, इस वाले पार्ट को पोस्ट सिनेप्टिक। इसके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो नॉन एफिनेफ्रिन है। जब भी रिलीज होगा अल्फा 1 रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा तो बीपी इंक्रीज होगा, और जब ये रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा बीटा 1 के तो हार्ट रेट इंक्रीज, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा। तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है बीपी इंक्रीज होगा। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव फीडबैक की तरह भी काम करता है बीटा 2 रिसेप्टर, जो कि इसके रिलीज को, नॉन एफिनेफ्रिन के रिलीज को ब्लॉक करेगा। ठीक है, तो ये था सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम के थ्रू किस तरीके से हाइपरटेंशन होती है। अब हम देखते हैं रेनिन जो एंजियोटेंसिन सिस्टम है उसकी वजह से किस तरीके से हाइपरटेंशन होती है। तो देखिए सबसे पहले बात है कि यहाँ पर जो रिसेप्टर वर्क करेगा वो बीटा 1 रिसेप्टर वर्क करेगा। जब भी बीटा 1 रिसेप्टर बाइंड्स विद, जब भी बीटा 1 रिसेप्टर बाइंड करेगा किसके साथ, नॉन एफिनेफ्रिन के साथ, तो क्या रिलीज होगा। देखिए जब भी बीटा 1 रिसेप्टर जो है मतलब नॉन एफिनेफ्रिन बीटा 1 रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा तो यहाँ पर रिलीज होगा रेनिन। रेनिन रिलीज होगा। रेनिन रिलीज कहां से होता है, रेनिन रिलीज होता है जेजी सेल से, जो कि कहां पर प्रेजेंट होती है, किडनी में। जेजी सेल मतलब जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, जो कि किडनी के अंदर प्रेजेंट होती हैं, वो हमारे रेनिन को रिलीज करती हैं। अब जब रेनिन रिलीज होगा तो ये क्या करेगा, रेनिन रिलीज होगा तो हमारे एंजियोटेंसिनोजन जो हमारा एंजियोटेंसिनोजन है, जो कि लिवर से रिलीज हुआ है, ये इसे क्या करेगा, इसे चेंज कर देगा किसमें, एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट में। तो जब हमारा नॉन एफिनेफ्रिन बीटा 1 रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा तो रेनिन रिलीज होगा। रेनिन रिलीज होता है तो एंजियोटेंसिनोजन को जो लीवर के थ्रू रिलीज होता है उसे कन्वर्ट किस में कर देता है, एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट में। एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट जो है किसकी प्रेजेंस में, ACE, जिसे हम बोलते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम।
जो ये होता है ACE, इसकी प्रेजेंस में जो एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट है वो हमारा किस में चेंज होता है, एंजियोटेंसिनोजन सेकंड में। इसे ENG लिख देता हूँ, एंजियोटेंसिनोजन सेकंड में चेंज हो गया। अब ये जो एंजियोटेंसिनोजन सेकंड जो है ACE की प्रेजेंस में एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट से सेकंड में चेंज हुआ है, ये दो इफेक्ट्स हो गए। पहला इफेक्ट क्या है, ये पहला इफेक्ट क्या है, हमारे सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम को एक्टिवेट करेगा। सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम पर वर्क करेगा। दूसरा ये किसके एक्टिवेट करेगा, ये हमारा सिस्टम में एक्टिवेट करेगा एल्डोस्टेरोन को। एक्टिवेट एंजियोटेंसिनोजन जो सेकंड होता है वो सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम को एक्टिवेट करेगा और एल्डोस्टेरोन को। इसके दो इफेक्ट होते हैं। जब सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम एक्टिवेट होगा तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है, BP जो है वो इंक्रीज होगा, ठीक है जी। और जब हमारा एल्डोस्टेरोन जो एक्टिवेट होगा, जब हमारा एल्डोस्टेरोन एक्टिवेट होगा तो ये क्या करता है, देखिए ये करता है सोडियम वाटर रिटेंशन। ये क्या करेगा, सोडियम वाटर रिटेंशन करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से क्या होता है, सोडियम वाटर रिटेंशन जब भी हमारे बॉडी के अंदर होगा तो हमारा जो ब्लड का मतलब फ्लूइड जो है वो बढ़ेगा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम इंक्रीज, और वॉल्यूम इंक्रीज होने के कारण हमारा क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो ये जो है दो प्रोसेस हैं जिसकी वजह से हमारा जो हाइपरटेंशन है वो कोज होता है। तो सिंपली एक बार और डिस्कस कर लीजिए, मतलब मैं आपको समझा देता हूँ कि किस तरीके से दो सिस्टम जो हैं वो हमारे BP को रेगुलेट कर रहे हैं, ठीक है। ये BP रेगुलेट करता है, ये सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम पर एक्ट करता है, एंजियोटेंसिनोजन सिस्टम पर एक्ट करता है। तो मतलब दो प्रोसेस हैं जिनकी वजह से हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो रेगुलेट होता है नेचुरली। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से, पर लास्ट देख लीजिए, ये एक शॉर्ट एक्टिंग मतलब शॉर्ट रेगुलेशन है जो कि कुछ ही टाइम के लिए अपना हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसे रेगुलेट करता है, लेकिन ये लॉन्ग एक्टिंग है। अगर रेनिन-एंजियोटेंसिन सिस्टम जो है एक्टिवेट हो जाता है हमारी बॉडी में तो ब्लड प्रेशर जो किसी भी इंडिविजुअल का है वो हमारा लॉन्ग लास्टिंग तक जा सकता है, ठीक है। अब क्या होता है कि शॉर्ट एक्टिंग के अंदर एक बार दोबारा से देख लीजिए, शॉर्ट एक्टिंग के अंदर ये जो यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर तो ये हो गया, ये जो हमारा होता है न्यूरॉन का जो पार्ट है, ये हमारा न्यूरॉन का पार्ट है। ये भी प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है। प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक के बीच में जो गैप है वो हमारा साइनेप्टिक क्लेफ्ट होता है। यहाँ पर साइनेप्टिक क्लेफ्ट, यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं। जब हमारा सोडियम और कैल्शियम जो है वो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स के अंदर एंट्री करेगा तो हमारे जो यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर है इनकी जो ये लेयर है ये बर्स्ट होकर अपने अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर अपना अपना इफेक्ट शो करेगी। अल्फा 1 BP रेगुलेट करेगा, BP इंक्रीज करेगा, और बीटा 1 क्या करेगा, हार्ट रेट और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाएगा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा और BP रेगुलेट होगा, BP बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक रिसेप्टर ऐसा होता है जो इसके नेगेटिव फीडबैक की तरह काम करता है। जैसे ही जो बीटा अल्फा 2 रिसेप्टर है ये हमारा क्या करेगा, ये हमारा नॉन एफिनेफ्रिन की रिलीज को कम करेगा। नॉन एफिनेफ्रिन का रिलीज कम होगा तो ये इससे अपने रिसेप्टर से बाइंड नहीं होगे और हमारा जो है BP नॉर्मल हो जाएगा। और सेकंड क्या है, रेनिन-एंजियोटेंसिन सिस्टम जो कि लॉन्ग टर्म रेगुलेशन का काम करता है। सबसे पहले इसमें बीटा 1 जो रिसेप्टर है वो जब नॉन एफिनेफ्रिन बाइंड होगा इसके साथ तो ये रेनिन को रिलीज करेगा जस्टाग्लोमेरुलस सेल से, जो कि किडनी के थ्रू हमें रिलीज होती है। अभी जो रेनिन जो है ये एक्टिवेट करेगा एंजियोटेंसिनोजन जो कि लीवर के थ्रू हमारे में मिला है। एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट में चेंज होगा, फिर एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट जो है वो एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम के थ्रू ACE के थ्रू एंजियोटेंसिनोजन सेकंड में चेंज होगा। जैसे ही एंजियोटेंसिनोजन जो है सेकंड में मतलब ये चेंज हो गया कि इनका जो इफेक्ट आएगा वो हमारा सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम पर और एल्डोस्टेरोन पर, ठीक है। यहाँ पर दो इफेक्ट आएंगे इसके। सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम पर ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो BP रेगुलेट होगा। एल्डोस्टेरोन जो है सोडियम वाटर रिटेंशन करता है हमारे बॉडी के अंदर, जो कि ब्लड का वॉल्यूम बढ़ा देगा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो BP रेगुलेट होगा। तो
आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। तो ये हमारा हाइपरटेंशन का जो पूरा प्रोसेस है कि हमने देख लिया कि किस तरीके से हमारा हाइपरटेंशन होता है। 2 प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व हैं। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, वैसे इसमें कुछ रह नहीं गया है। तो ये 2 सिस्टम थे जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज होता है। तो नेक्स्ट ये हमारे उसमें हेल्प करेगा हमें, जो हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग पड़ेंगे वो इन्हीं रिसेप्टर्स पे वर्क करेंगे, इन्हीं रिसेप्टर्स पे, और इन पे मतलब एल्डोस्टेरोन पे, सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम पर और इन सब पर जो है वर्क करेंगे। तो मिलते हैं